जी, मैं सहमत हूँ बाकी हमारे साथियों से कि मोदी युग में राजनीति का पूरा-पूरा अपराधीकरण हो गया है। ये अपराधीकरण नहीं है तो क्या है? आप एमएलएज़ को अगवा कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती वोट दिलवा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल राजनीति का अपराधीकरण है। और दूसरी बात की जो उत्तर प्रदेश में हुआ, कहा जा रहा है अंतरात्मा की आवाज़ है। राजीव जी ज़रा उन लोगों को देखिए जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ की बात की है। ये आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की अंतरात्मा इलाके के एसएचओ के पास होती है। जिसके पास पुलिस है वो सबकी अंतरात्मा को सही कर देता है। तो ये पुलिस के दबाव में इनको कोई ने वोट दिया है इन लोगों ने, जी। पहली बात। दूसरी बात कि इनको कोई पारितोषिक नहीं मिलने जा रहा है जो क्रॉस वोटिंग किया उत्तर प्रदेश में। इनका इस्तेमाल हुआ है, इनको बीजेपी कूड़े के डब्बे में फेंक देगी कल। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति इस देश में हो रही है, ये इरेलीवेंट लोग हैं। जी, ये तो बिल्कुल। अखिलेश यादव इनको ढो रहे थे। ये केवल अपराधी अगर चुनाव जीत जाए तो नहीं होगा, और नहीं हो सकता। सिर्फ अपराधी होने से चुनाव नहीं जीत सकता कोई, उसका सामाजिक आधार भी होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जो बात पीडीए की कर रहे हैं अखिलेश यादव, जो जी। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, कोई कोई पांडे, कोई सिंह, कौन कौन कौन, मैं तो नाम भी नहीं जानता इन लोगों के। इन लोगों इन लोगों का क्या भविष्य राजनीति में? आज की राजनीति में तो कोई भविष्य नहीं है। हिमाचल में जरूर देखिए, जो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बात सही में सही है कि पूरे चुनाव प्रक्रिया का चंडीगढ़करण हो चुका है। सब जगह जो है अनिल मसीह बैठे हुए हैं। मुझको तो अनिल मसीह के चेहरे में भी मोदी साहब ही दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा जो है त्रासदी हमारे देश में है। अब इसको मास्टर मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा कि ये बीजेपी में कांग्रेस ने अपने एमएलए संभाल के नहीं रखे। तो ये जी। वैसी ही बात है कि भाई चोर तो चोरी करेगा, आपने ताला क्यों नहीं लगाया था? हम्म। तो ये तो अजीब सा आर्गुमेंट है। दूसरी एक जो बड़ी खबर जो आपने दी, रामदेव के विज्ञापनों पर प्रतिबंध जी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये वास्तव में बड़ी खबर है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद राजीव जी, ये बीजेपी को और मोदी साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दूसरा बड़ा झटका है। वो ऐसे है कि रामदेव की कंपनियों के सहारे मोदी जी का गुणगान करने वाले, बीजेपी के गुणगान करने वाले नोएडा के चैनलों को हजारों करोड़ के विज्ञापन मिल रहे थे। वो पैसा जी। क्या क्या किसका था, किस रूट से मिल रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। क्या वो पैसा केवल रामदेव का ही था? क्या वो रामदेव का विज्ञापन इसलिए चल रहे थे कि चैनल जो है वो मोदी का गुणगान करेंगे चौबीसों घंटे? क्या वो विज्ञापन इसलिए मिल रहे थे चैनलों को विपक्ष को और राहुल गांधी को नीचा दिखाएंगे? जी। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से मिला है आज, दूसरा बड़ा झटका इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद, रामदेव के विज्ञापन बैन करने में वाकई। और नोएडा में मातम होगा राजीव जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नोएडा ही नहीं, ये देश भर के तमाम अखबारों में और चुनौती को स्वीकार करने की ज़रूरत है, लेकिन विपक्ष कैसे मजबूत हो रहा है या होगा, ये भी एक विषय है। इस पर चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए, क्या यहाँ से एक मजबूती भी दिखाई देती है विपक्ष की? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। चुनाव तो कर्नाटक में भी हुए थे, लेकिन कर्नाटक में तो ये नहीं हो पाया क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सजग थी। मुझे हैरत ये हो रही है कि एक चीफ मिनिस्टर इतना असहाय, जिसके पास डीजीपी है, पुलिस है इस राज्य की, वो ये कह रहा है कि सीआरपीएफ की बस में बैठा के ले गए। क्यों पुलिस पुलिस ने रोका नहीं उनको?
यहाँ पे तो हम ऐसे राज्य देख रहे हैं जो जी ईडी के जो अधिकारी हैं उनको पुलिस जो है पकड़ लेती है। तो मुझे तो सुखविंदर सुक्खू जी के पूरे आचरण पे बड़ा अचरज हो रहा है कि इतना असहाय कैसे है वो। अगर ये काम हो रहा था वहाँ, उनके पास लोकल इंटेलिजेंस है, उनके सूत्र होंगे, उनके पास पुलिस है, कैसे हो गया ये कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए। और कांग्रेस को अभी तो मान लीजिए कि ये फेस निकल जाए और एक वोट की गिनती हो जाए तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद सुखविंदर सिक्खू जी का के बारे में कांग्रेस हाईकमांड को सोचना चाहिए कि आज की राजनीति में वो कितना रेलिवेंट हैं। जी क्योंकि पुलिस की ताकत तो बड़ी ताकत है, और जिस तरीके का राजनीति होती है मोदी काल में, उसमें तो ये सब साम नाम दंड भेद जरूरी है और उनको पता होगा। ऐसा मैं तो नहीं मान सकता कि उनको उनको आज दोपहर पता चला कि वो वोट नौ नौ 6 विधायक जो है वो क्रॉस ओवर करेंगे। जी ये तो मैं मान नहीं सकता हूँ। तो कांग्रेस को इसे सबक लेना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि इससे लोकसभा के चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव का नैरेटिव, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे वो सब सेट हो चुके हैं और उसमें एक बड़े कैनवास पे लोकसभा का चुनाव होगा जिसमें सामाजिक न्याय, नौकरियां, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सारे मुद्दे होंगे। और ये समाधियों से काम चलेगा नहीं। जो जल समाधि वगैरह जो बातें हो रही है उन सब से काम चलेगा नहीं। तो वो एक बड़े व्यापक कैनवास में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसको जिसको लेके मोदी साहब अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो कर भी नहीं पाएंगे। जाति जनगणना पे वो क्या करेंगे, जी नौकरियों पे वो क्या करेंगे, एमएसपी पे क्या करेंगे। वो कॉरपोरेट से इतना दबे हुए हैं कि वो एक भी फैसला नहीं ले सकते। तो ये जो चुनाव होगा ये कॉरपोरेट से कितनी आज़ादी मोदी साहब ले सकते हैं। अगर कॉरपोरेट से आज़ादी ले लेंगे तो चुनाव बराबरी में लड़ेंगे, वरना ये सब मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव में। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उधर हिमाचल प्रदेश में पंचकूला में पाए गए हैं ये तमाम 9 के 9 विधायक। और हिमाचल प्रदेश के, और उसमें भी 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, 3 निर्दलीय हैं, 9 विधायक। और हरियाणा सरकार उनको लेकर गई है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ हिमाचल प्रदेश से हरियाणा सरकार 9 विधायकों को एक वैन में उठा के ले जाती है, जिसको आप कह रहे हैं